नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय साहित्य के पुरातात्विक स्रोतों के कुछ बिंदुओं का अध्ययन किया था। इस भाग में भी हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। अगला बिंदु है वेदांग। वेदांग वेद के अंतिम भाग माने जाते हैं। वैदिक अध्ययन के लिए विद्या की विशिष्ट शाखाओं का जन्म हुआ जो वेदांग के रूप में विख्यात हुए। मुंडक उपनिषद वेदांगों का उल्लेख किया गया है। ये वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है। वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण के लिए शिक्षा का विकास हुआ। कल्प में विभिन्न विधानों का संकलन है जो कल्प सूत्र के नाम से विख्यात है। कल्प सूत्र 4 भागों में विभक्त है। श्रौत यानी कि यज्ञ संबंधी नियम, गृह सूत्र यानी कि मानव जीवन के कार्यकलाप से संबंध, संस्कार, नियम इत्यादि, धर्म सूत्र यानी कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक नियम तथा शुल्ब सूत्र यानी यज्ञ एवं हवन कांडों से संबंध नियमों का संकलन। सूत्र साहित्य की रचना गद्य और पद दोनों में की गई है। सूत्र साहित्य में प्रमुख है आपस्तंभ, गृहसूत्र, बौधायन गृहसूत्र, आपस्तंभ धर्मसूत्र, बौधायन धर्मसूत्र, गौतम धर्मसूत्र, श्रौत सूत्र इत्यादि। भाषा के विकास के साथ व्याकरण की आवश्यकता पड़ी। इस विषय पर 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे गए, पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं पतंजलि का महाभाष्य। यास्क ने निरुक्त की रचना की जिसमें शब्दों की उत्पत्ति, निर्माण तथा अर्थ की विवेचना की गई। छंद के विकास से भाषा के विकास एवं छंद के प्रयोग की जानकारी मिलती है। ज्योतिष में ब्रह्मांड, सौरमंडल, नक्षत्रों इत्यादि का वर्णन किया गया है। इस विषय पर बाद में बराहमिहिर ने बृहत संहिता लिखी जो भारतीय ज्योतिष के प्रामाणिक जानकारी देती है। ये सारे ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी प्राप्त करने में हमारी सहायता करते हैं। उपवेद एवं षड दर्शन। वैदिक साहित्य की श्रेणियों में उपवेद और भारतीय दर्शन की 6 शाखाओं षड दर्शन को भी स्थान दिया गया है। उपवेद में सबसे प्रमुख स्थान आयुर्वेद का है। इसके अंतर्गत विभिन्न रोगों की पहचान, उसकी दवा, जड़ी बूटियों आदि का महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि विद्या के जन्मदाता प्रजापति ब्रह्मा थे। आयुर्वेद के 8 भाग हैं: शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार भृत्य, अररतंत्र, रसायन और वाजीकरण। अन्य उपवेदों में धनुर्विद्या यानी युद्ध कला, गंधर्ववेद यानी संगीत कला और शिल्पवेद यानी भवन निर्माण कला आते हैं। धनुर्वेद के जन्मदाता विश्वामित्र, गंधर्व के नारद और शिल्प के विश्वकर्मा माने जाते हैं। इन ग्रंथों से प्राचीन भारत में प्रचलित विभिन्न विधाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। दर्शन की शाखाओं में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा आते हैं। इनसे भारतीय दर्शन के विभिन्न आयामों का पता चलता है। इसका रचना काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक माना जाता है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे जिन्होंने तर्क पर बल दिया। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कणाद ऋषि थे जिन्होंने पदार्थ को अपने दर्शन का आधार बनाया। सांख्य दर्शन ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। कपिल ने इसकी व्याख्या की। योग दर्शन को प्रभावशाली बनाने वाले पतंजलि थे। जैमिनी पूर्व मीमांसा और वदरायण उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक थे। इन दोनों ने क्रमशः व्यवहारिक धर्म और ब्रह्मा के महत्व पर बल दिया। अब आते हैं महाकाव्य पर। महाकाव्य उपर्युक्त ब्राह्मण ग्रंथ धार्मिक कोटि के हैं। इनके अतिरिक्त अनेक ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे हैं जो धर्म प्रधान होते हुए भी राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। इन्हें अर्ध ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसे ग्रंथों में सबसे प्रमुख महाकाव्य रामायण और महाभारत तथा पुराण आते हैं। रामायण में राम के रूप के एक आदर्श राजा की कहानी कही गई है। यद्यपि राजनीतिक इतिहास की जानकारी के लिए यह ग्रंथ उतना उपयोगी नहीं है जितना कि महाभारत। फिर भी सांस्कृतिक अध्ययन के लिए रामायण की उपयोगिता एवं इसके महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसकी कथा वस्तु की ऐतिहासिकता और समय निश्चित नहीं है, परंतु अनुमान किया जाता है कि वाल्मीकि कृत रामायण का अंतिम संकलन गुप्त काल में हुआ।
रामायण में मूलतः 6000 पद थे, जिन्हें विस्तृत कर बाद में 24,000 किया गया। प्रोफेसर रामशरण शर्मा के अनुसार रामायण की रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आरंभ हुई और 12वीं सदी तक 5 चरणों में पूरी हुई। उनका यह भी मानना है कि रामायण की रचना महाभारत के बाद हुई। रामायण की अपेक्षा वेद व्यास लिखित महाभारत अधिक महत्वपूर्ण है। लगभग 950 ईसा पूर्व में हुए भारत युद्ध का विस्तृत रूप ही महाभारत है। इसका भी अंतिम संकलन गुप्त काल में ही हुआ। राजनीतिक महत्व की अनेक बातें जैसे मगध, विदेह आदि राज्य, यूनानी, सिथियन जैसी विदेशी जातियों का उल्लेख, राज्य और राजा संबंधी सिद्धांत, मंत्रिपरिषद, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्रियाकलाप का विशद विवरण इस ग्रंथ से प्राप्त होता है। महाभारत में आरंभ में सिर्फ 8,800 पद थे और इसे जय के नाम से जाना जाता था। बाद में इसकी संख्या बढ़कर 24,000 हो गई। अब यह भारत के नाम से विख्यात हुआ, लेकिन अंतिम संकलन के समय पदों की संख्या 1,00,000 हो गई। तब यह महाभारत अथवा सतशास्त्रीय संहिता के नाम से विख्यात हुआ। पुराण। महाकाव्यों के पश्चात पुराणों का स्थान आता है। प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें पुराण का सहारा लेना पड़ता है। पुराणों की रचना भी गुप्त काल में ही प्रारंभ हुई, परंतु अनेक पुराणों की रचना बाद में हुई। प्रमुख पुराणों की संख्या 18 है। यह पुराण है: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्तीय पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। जैसा स्पष्ट है कि अनेक पुराणों का नामकरण विभिन्न देवताओं और जीवों के नाम पर किया गया। पुराणों में संकलित राजवंशावलियों से अनेक प्राचीन राजवंशों के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। पुराणों में शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, आंध्र सातवाहन वंश और गुप्त वंश के शासकों का उल्लेख किया गया है। प्रशासनिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व की अनेक सूचनाएं भी इसमें विद्यमान हैं। अनेक निहित त्रुटियों के बावजूद पुराण प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसकी रचना संस्कृत में हुई है। स्मृति अथवा धर्मशास्त्र। प्राचीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्मृति अथवा धर्मशास्त्र का उल्लेख किया जा सकता है। यद्यपि स्मृति ग्रंथों से राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश नहीं पड़ता, परंतु सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था पर इससे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। स्मृतियों में सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति अथवा मानव धर्मशास्त्र है। इसकी रचना लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुई। अन्य स्मृतियों में उल्लेखनीय है याज्ञवल्क्य, विष्णु और नारद स्मृति। अधिकांश स्मृतियों की रचना गुप्त और गुप्तोत्तर काल में हुई, पर अनेक टीकाएँ लिखी गई। स्मृतियों में राजधर्म और सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। इन नियमों को कानून का दर्जा दिया गया है। स्मृतियों के प्रावधानों को भंग करने वाले के लिए दंड की भी व्यवस्था की गई। अब आते हैं बौद्ध धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की तरह बौद्ध धर्म ग्रंथ भी इतिहास के पुनर्निर्माण में बहुमूल्य योगदान करते हैं। बौद्ध धर्म के उद्भव और विकास के साथ ही एक विशाल साहित्य की रचना हुई। यद्यपि ब्राह्मण ग्रंथों की तरह बौद्ध धर्म ग्रंथ भी धर्म प्रधान साहित्य है, तथापि इसमें प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की अनेक बातें देखने को मिलती है। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। अंगुत्तर निकाय में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कुतक निकाय में जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। यद्यपि मूल रूप से जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंध है, लेकिन इन गाथाओं से 3 से 4 शताब्दी ईसा पूर्व के जीवन की झांकी मिलती है। जातकों से गणतंत्रों, नागरिक जीवन, प्रशासनिक व्यवस्था, अस्पृश्यता, दासों की स्थिति, व्यापार वाणिज्य के प्रचार प्रसार आदि की जानकारी प्राप्त होती है। जातक कथाओं में बुद्ध के समकालीन राजाओं के नामों का भी उल्लेख मिलता है। मगध, काशी, कौशल, अंग, बुद्ध के समकालीन राजाओं के अंग इत्यादि राजाओं के इतिहास
पर भी इससे प्रकाश पड़ता है। त्रिपिटक का पाली साहित्य में विशेष महत्व है। त्रिपिटक का पाली साहित्य में विशेष महत्व है। 3 विभिन्न बौद्ध ग्रंथों का सम्मिलित रूप ही त्रिपिटक है। बुद्ध के निर्वाण के पश्चात अभिधर्म के पश्चात इसकी रचना हुई। शुद्ध पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और प्रवचनों का संग्रह है। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। तो विनय पिटक में संघ से संबंध नियमों की चर्चा की गई है। इन तीनों ग्रंथों से बौद्ध धर्म के मूल तत्व, उनके प्रसार एवं बौद्ध संघों के संगठन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पाली भाषा में भी संस्कृत की तरह महाकाव्यों की रचना हुई। इनमें प्रमुख है दीपवंश और महावंश, जिसकी रचना श्रीलंका में हुई। अन्य प्रमुख बौद्ध ग्रंथों में अशोकावदान, अवदान शतक, दिव्यावदान, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, मिलिंद पन्नु, ललित विश्वास, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प इत्यादि ग्रंथों से भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अनेक बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए हैं। जैन धर्म ग्रंथ। जैन धर्म ग्रंथ की रचना मुख्यतः प्राकृत भाषा में हुई। संस्कृत और पाली साहित्य के समान प्राकृत साहित्य भी भारतीय इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। इससे भी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों में परिशिष्टि पर्व, आचारांक सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, उवास सूत्र, भद्र बाहुचरित्र, त्रिष्टिशिलाका, पुरुष चरित्र इत्यादि महत्वपूर्ण है। इन ग्रंथों से महावीर का भी ज्ञान प्राप्त होता है एवं महावीर की जीवनी का एवं जैन धर्म ग्रंथ के उपदेशों के साथ साथ तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आर्थिक व्यवस्था का भी ज्ञान प्राप्त होता है। जैन ग्रंथों का संकलन गुजरात वल्लभी में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुई। जैन ग्रंथों से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। पूर्व मध्यकाल में भी अनेक जैन ग्रंथों की रचना हुई। हरिभद्र ने समरीच कथा, धूर्ताख्यान, अधुतन सूरी ने कुबलय माला, जिनसेन ने आदि पुराण तथा गुणभद्र ने उत्तर पुराण की रचना की। इससे राजनीतिक इतिहास के अतिरिक्त सांस्कृतिक इतिहास पर भी प्रकाश पड़ता है। तो इस प्रकार हमने प्राचीन भारतीय साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत के इस दूसरे भाग को समाप्त करा। अगले भाग में भी महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।